नेक्स्ट वन प्रोबेबिलिटी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, जो आप फार्मूला भी बोल सकते हैं आप। जैसे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का सिंपल से फार्मूला है पी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, ये नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस के जैसे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या नहीं आप चेक करने के लिए उसका इवेंट आप सम करें पूरे, तो अब तो उसका आंसर कितना आना, 1 के बराबर आना। नेक्स्ट पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला से आप यूनियन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ये कब होता है बोले तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मीनिंग क्या होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 आए तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 5 आए तो इसका आंसर कितना होता है, 0 हो जाता है। देखो नेक्स्ट पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए आता है। नेक्स्ट पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी बोलकर भी लिख सकते हैं। इसको और इसमें कैसे लिखते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी होता है। पी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलकर आता है। पी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देखो पी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी बोलकर आता है। सो पी ऑफ ए बाई ए इक्वल टू 1 या पी ऑफ एस बाई ए इक्वल टू 1 हो जाता है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी बाई सी इज इक्वल टू पी ऑफ ए बाई सी प्लस पी ऑफ बी बाई सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई सी बोलकर आता है। देखो ये प्रॉपर्टीज़ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। पी ऑफ ए डैश बाई बी इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए बाई बी बोलकर भी आप लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में आप कैसे लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए बोलकर ले सकते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी हो सकता है। बयास थ्योरम तो पी ऑफ ई आई बाई ए इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए बाई ई आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 to n पी ऑफ ई जे इंटू पी ऑफ ए बाई ई जे। इस तरह का क्वेश्चन आपको थेरी सिलेबस में आप प्रैक्टिस करे से होंगे, तो और एक बार आप प्रॉब्लम्स करते समय आपको मालूम होता है कैसे करना बोलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 dice are thrown simultaneously then the probability that the sum of the numbers which come up on the dice is to be more than 5. So first option 1/6, 13/18, 5/36, 5/18। सो देखो यहाँ पर क्या दे रहे हैं, 2 dice आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब यहाँ पर 2 dice थ्रो कर रहे हैं तो उसका टोटल सैम्पल स्पेस कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। तो यहाँ पर और एक इवेंट कौन सा लेना बोलकर है, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स विच कम अप ऑन द डाइस इज मोर देन 5 बोलकर। तो जो नंबर गिर रहा है मोर देन 5 है, 5 से ज़्यादा आ रहा है, तो वो कौन सा होता है देखो 1,5 1,5 ऐड करें तो 6 होता है, तो ये मोर देन 5 हुआ। वैसे 1,6 7 2,4 2,5 2,6 3,3 3,4 ऐसे कितने आते हो अप टू 6 तक ले सकते। देखो तो ये हुआ हमारा ई। तो नेक्स्ट एन ऑफ ई कितना है, टोटल काउंट करें तो कितना होता है 26। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस बोलकर, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई का वैल्यू हुआ 26, एन ऑफ एस बोले तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आउट, तो 36 हो रहा है। तो कट करेंगे इसको, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, तो 13/18 इज़ अ करेक्ट आंसर है। देखो बी आंसर वेरी इजी है, 2016 में पूछे सो है। देखो इफ़ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7/10 है, पी ऑफ बी इक्वल टू 17/20 है, वेयर प्रोबेबिलिटी देन पी ऑफ ए बाई बी पूछ रहे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन दिए 7/8, 17/20, सेकेंड 14/17, थर्ड 1/d। तो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ करो, पी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 7/10 है। देखो और पी ऑफ बी का 17/20, सिंप्लीफाई करें तो कितना हो रहा है, देखो कट करेंगे 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा, सो 2 इसको मल्टीप्लाई होता है, 7 2 ज़ा 14/17 इज़ अ करेक्ट आंसर आता है। देखो
Two cards are drawn at random from a pack of 52 cards. The probability of these two being is 1 by 26, 1 by 221, 1 by 2, 1 by 13. So यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिए, 2 cards are drawn at random, तो 2 cards को हम ले रहे हैं फ्रॉम ए 52 कार्ड्स. जो 2 कार्ड्स ले रहे हैं वो बीइंग एस कार्ड है बोलकर दे रहे हैं. तो एस कार्ड कितने रहते हैं, एस 4 रहता है, देखो किंग 4, क्वीन 4 और एस कार्ड 4 जाक 4 रहता है. देखो तो यहाँ पर एस का दिए हैं, एस कितना है 4, उसको अभी इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है. तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस. तो यहाँ पर एन ऑफ ई कितना होता है, कितने कार्ड एस है, 4 कार्ड एस है, उसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं हम 2 कार्ड्स को, तो 4C2 आ रहा है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस. टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, उसमें से अगेन कितने कार्ड्स निकाल रहे हैं हम 2 कार्ड्स. तो अभी यहाँ पर देखो 4C2 को हम लिख रहे हैं 4, नेक्स्ट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 होता है आर फैक्टोरियल, सो 2 इंटू 1 बोल कर लिखेंगे. नेक्स्ट होल डिवाइडेड बाई, अभी 52 को 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1. अब सिंप्लीफाई करो, ये 2 गेट कैंसल, 4 1 जा 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 3 7 जा 21, 13 इंटू 17 विच इज इक्वल टू 1 बाई 221. या आप इस फार्मूला से भी कर सकते हैं, देखो एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. सो यहाँ पर 4C2 है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, सो विच इज़ 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल. तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आता है 2 इंटू 1, तो एक इस तरह 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, इस तरह डायरेक्ट करें तो भी चलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 dice आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए टोटल स्कोर ऑफ 5. तो ये एग्जैक्टली 5 बोल रहे हैं अदर. सो आंसर ऑप्शंस आर 1 by 18, 1 by 12, 1 by 9, 1 by 6. तो यहाँ पर 2 डाई को क्या कर रहे, थ्रो कर रहे साइमल्टेनियसली, उसका सैम्पल स्पेस आता है 36. तो उसमें से आपको एग्जैक्टली 5 आने वाला पेयर कौन सा होता है वो देखना. 1,4, 1 + 1 करे 5 होता है ना, 4,1 5 हो गया, 2,3 5 होता है, 3,2 5 होता है, इतना ही आता है. तो हमारे एन ऑफ ई क्या हो गया 1 2 3 4 आ गया. टोटल सैम्पल स्पेस 36 है, इसको कट करो, 4 1 जा 4 4 9 जा, तो आंसर इज 1 by 9 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या दिए, 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट कब होता है, पी ऑफ ई, इसमें से कौन सा वाला कंडीशन करेक्ट है बोलकर, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए इंटू 1 माइनस पी ऑफ बी. सेकेंड, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इक्वल टू 1, पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ. देखो सो फर्स्ट वन कंडीशन में क्या है, आपको मालूम होना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कंडीशन क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी आना, तभी वो इंडिपेंडेंट होता है. तो यहाँ पर देखो पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश आना. तो ये 1 माइनस पी ऑफ ए बोले तो पी ऑफ ए डैश होता है, 1 माइनस पी ऑफ बी बोले तो बी डैश होता है. तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर इज अ करेक्ट, ये 2017 में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बैग कंटेन 17 टिकट्स, नंबर फ्रॉम 1 to 17 है. ये टिकट्स इज ड्रॉन, अनदर टिकट इज ड्रॉन विथआउट रिप्लेसिंग. द फर्स्ट वन, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टिकट्स में शो इवन नंबर्स बोलकर है. देखो तो यहाँ पर क्या है, एक बैग है, बैग में 17 टिकट्स है, नंबर मेंशन करे से 1 to up to 17 तक. तो यहाँ पर हम 2 टिकट एट ए टाइम ले रहे हैं, 2 टिकट चूज कर रहे हैं. तो फर्स्ट टिकट लेने के बाद इवन नंबर आ रहा है, फिर वो विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो अभी जो निकाले फिर दोबारा नहीं डाल सकते. तो अभी उसमें से जो बचे सो बैग में से निकालना पड़ेगा, और जो निकाल रहे वो अगेन कौन सा नंबर आ रहा है, हमारा इवन नंबर ही आ रहा है बोलकर दे, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है बोलकर. सो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन दिए 7 by 34, 8 by 17, 7 by 16, 7 by 17 बोलकर. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टिकट्स क्या हुआ, वो एन ऑफ एस होता है. तो टोटल नंबर ऑफ टिकट कितना है 17 है, एन ऑफ एस इज इक्वल टू हुआ 17. नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो 17 में से आपको इवन नंबर ऑफ टिकट कौन से नंबर मेंशन करे. सो इवन नंबर कितने कितने होते हैं, तो आपको तो पता है 2 इज अ इवन नंबर, 4 6 8 10 12 14 16 17 तक है. तो टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन नंबर्स हो गए. तो ये 8 इवन नंबर्स को हम फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, तो पूरे 8 में से कौन सा भी हो सकता है. तो इसलिए उसको हम कैसे लिखना, 8 by
टोटल नंबर ऑफ टिकट कितने हैं 17 है, 8/17 है, ये फर्स्ट टाइम का हो गया। अब अनदर टाइम अनदर वक्त नेक्स्ट टाइम अब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो इधर का ये गिवन नंबर मान लेंगे हम 2 निकाले तो अभी ये कट हो गया। अब कितने बच गए 4 6 7 8 7 होता है ना, तो ये 7 अगेन टोटल नंबर में से भी एक कम करना 7/16, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो 8 1 जा 8 8 2 जा 16 और फिर कट होता है क्या नहीं होता, अभी 7 इज एज इट इज 17 2 जा 34। सो फर्स्ट आंसर इज अ करेक्ट 7/30। नेक्स्ट क्वेश्चन एक 2018 में पूछे से फ्लैश लाइट हैज़ 10 बैटरीज आउट ऑफ विच 4 आर डेड इफ 3 बैटरीज आर सेलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट एंड टेस्टेड देन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आर डेड इज। सो 1/30 2/80 2/8 1/15 1/10 बोलकर है। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालना है ऑल 3 आर डेड बैटरीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहाँ पर डेड बैटरीज कितने हैं 4 है, उसमें से आपको कितने बैटरीज का निकालना है 3, तो उसको आप लिखते हैं 4C3 बोलकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बैटरीज कितने हैं 10, उसमें से सेलेक्ट कितने बैटरीज को करना है 3 10C3। तो यहाँ पर 4C3 का वैल्यू होता है 4 डिवाइडेड बाय 10C3 को 10 9 8 अब तो 3 आने तक देखना डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 2 1 बोलकर सब सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आता है इसका 1/30। फर्स्ट ये ऑप्शन इज द करेक्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवन इवेंट A is 0.5 है एंड B का कितना इवेंट दिए 0.3, ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी ऑफ A का दिए हैं 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B का दे रहे हैं 0.3, A का 0.5 और B का 0.3 देकर। इफ़ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये दोनों इवेंट कैसे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 बोलकर। देन द प्रोबेबिलिटी नाइदर A नॉर B का फाइंड करना है। नाइदर A नॉर B को आप कैसे लिखते हैं P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश बोलकर। तो डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से 1 - P ऑफ A यूनियन B हो जाता है। तो 1 - P म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इंटरसेक्शन का वैल्यू 0 हो गया, तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B हो गया। तो P ऑफ A कितना है 0.5, P ऑफ B कितना है 0.3, दोनों ऐड करें 0.8 हो गया। 1 - 0.8 विच इज इक्वल टू 0.2 इज द करेक्ट आंसर। देखो इसका ये भी 2018 में आया। सो इन इट साइमल्टेनियसली थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल मोर देन 7 इज। तो ये इस तरह का क्वेश्चंस ना इसी वीडियो में 2 बार ISO है देखो। तो यहाँ एक बार 5 था, एक बार मोर देन 5 इस तरह का था, सेम यहाँ पर भी वैसे है। तो यहाँ पर 2 डाइस साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हैं, तो ये उसका सैम्पल स्पेस कितना होता है 36 और गेटिंग मोर देन 7 का मतलब जो आप सम करते हो 7 से ज़्यादा होना। तो इस तरह का इसका प्रोबेबिलिटी कितना आता है बोलकर, तो आप ट्राई करो। आंसर मैं बोलती हूँ 5/12 इतना, या 5/12 आता है, तो आप ट्राई कर देख लो इसका आंसर इतना आना 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ A and B are mutually exclusive events given that P of A equal to 3/5 P of B equal to 1/5 then P of A or B is। तो यहाँ पर और का मतलब होता है यूनियन, A यूनियन B। फार्मूला क्या है P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B बोलकर। तो P of A इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये वैल्यू तो 0 हो गया। तो ये वैल्यू 0 हुआ तो आपको ये P of A ऑलरेडी दिया है 3/5 प्लस 1/5 4/5। 4/5 का आंसर कितना होता है 0.8 इज द करेक्ट आंसर। 2 letters are chosen from the letter of the word equation। इक्वेशन में से 2 letters को हम ले रहे हैं, कैसे कंडीशन द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज OL एंड अदर वन इज कॉन्सोनेंट बोलकर है देखो। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस में कितने लेटर्स है 9 लेटर्स है। तो टोटल लेटर्स कितने हैं 9 है। इसमें से आप इसको सेलेक्ट कैसे करना 5, अभी वो E एक है U एक है ये एक है I एक है वो एक है। तो टोटल कितना 1 2 3 4 5 ओवेल से 5, उसमें से 1 को सेलेक्ट करो बोलकर है 5C1 इंटू कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 4 है 4, उसमें से भी एक निकालने का है तो 4C1 डिवाइडेड बाई टोटल सैम्पल स्पेस कितने हैं, टोटल इक्वेशन में कितने लेटर्स है 9, उसमें से 2 को सेलेक्ट करना है 2 लेटर्स ना, तो 9C2 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना होता है देखो 5C1 का वैल्यू होता है 5, 4C1 का वैल्यू होता है 4 डिवाइडेड बाई 9C2 को 9 इंटू 8 बोलकर बाई 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 1 2 2 4 4 4 कैंसिल होता है 5/9 इज द आंसर। देखो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट। 2019 में 12 इफ A and B आर
two events of a sample space S such that P of A equal to 0.2, P of B equal to 0.6, P of A by B equal to 0.5, P of A dash by B कितना आता है बोलकर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर P of A dash by B equal to P of A dash intersection B divided by P of B आता है। P of B इसको फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं आप, P of B माइनस P of A intersection B डिवाइडेड by P of B, इसको सेपरेट कर दो। P of B कैंसिल होकर 1 आता है। नेक्स्ट P of A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड by P of B आ गया। तो ये किसके बराबर होता है, P of A by B के बराबर होता है। तो ये P of A by B कितना दिए, 1 माइनस 0.5, सो विच इज़ इक्वल टू 1/2 इज़ अ करेक्ट आंसर। बी आंसर इज़ अ करेक्ट है, देखो B 1/2। 2020 में आया, सो देखो ये क्वेश्चन। सो इसको इफ़ A एंड B आर टू इवेंट्स सच दैट P of A इक्वल टू 1/3, P of B इक्वल टू 1/2 एंड P of A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/6, then P of A dash by B is 1/3, 1/2, 1/12, 2/3। सो इस तरह का क्वेश्चन 2019 में भी आया था, तो वहाँ पर भी सेम हम इसी फार्मूला से करे थे। देखो P of A dash by B इक्वल टू P of A dash इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई P of B विच इज़ इक्वल टू P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई P of B। सेपरेट करेंगे इसको, 1 माइनस P of A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई P of B। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का दिए, इसका ना डायरेक्टली आपको वहाँ उसमें हम ना A डैश बाई B बोलकर लिए थे, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का वैल्यू दिए 1/6, वह सब्सटीट्यूट कर देंगे। फिर P of B का 1/2, सो एलसीएम वगैरह सिंप्लीफाई करें तो आंसर कितना आता है इसका, 2/3 इज़ अ करेक्ट आंसर आता है। देखो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम 3 persons A, B, C independently is 1/2, 1/4 and 1/3 respectively, then the probability of the problem is solved by any 2 of them is। सो यहाँ पर देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग 3 persons A, B, C आर इंडिपेंडेंटली दिए हैं और उसका प्रोबेबिलिटी भी दिए 1/2, 1/4 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली बोलकर। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ देम द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय एनी 2 ऑफ देम इज। तो यहाँ पर देख लो, तो आप प्रोबेबिलिटी आप सॉल्व कर रहे हैं कौन सा, तो 2, तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B और C नहीं सॉल्व कर रहा, ऐसे लेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A डैश B इंटरसेक्शन C, तो B एंड C और एक देंगे, सो A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B डैश, इस तरह। और ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B इंटरसेक्शन इंटू C डैश, P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C प्लस P ऑफ A इंटू P ऑफ C इंटू P ऑफ B डैश बोलकर। तो P ऑफ A का 1/2 है, P ऑफ B 1/4 है, C डैश 1 माइनस 1/3, तो 3 एलसीएम लिए इस तरह आप लिख सकते हो 1 माइनस 1/3 बोलकर। अगेन P ऑफ A डैश बोले तो 1 माइनस 1/2, B 1/4, C 1/3, P ऑफ A 1/2, P ऑफ C 1/3, P ऑफ B डैश बोले तो 1 माइनस 1/4। सो आंसर कितना आता है, देखो 1/2, 1/4, 3 माइनस 1 करें 2/3 प्लस 1/2, 1/4, 1/3, 1/2, 1/3, 4 माइनस 1 3/4 आ गया। देखो सो इसमें से आप 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 कॉमन आया तो अंदर 2 1 जा, इसको 2 2 जा 1/6 आ रहा है, प्लस 1/12, 3 3 कैंसिल हुआ 1/4। सो ये हो गया 1/2 एज इट इज़, तो एलसीएम में इधर 12 आता है, तो ये 2 इस 1 इधर 3, देखो 1/2 इंटू 4 5 6/12, 6 1 जा 6 2 जा 1/4 इज़ द आंसर, 1/4 इज़ द आंसर। देखो ये आंसर इज़ द करेक्ट। 2020 में आया है इवेंट E1 and E2 फ्रॉम ए पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस S A इज द एनी इवेंट सच दैट P of E1 इक्वल टू P of E2 इक्वल टू 1/2, P of E2 by A इक्वल टू 1/2 एंड P of A by E2 इक्वल टू 2/3, देन P of E1 by A इज फर्स्ट वन 2/3, 1 1/4 1/2। सो P of E2 ये दिए है ना, P of E2 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। P of E2 by A कैसे लिखते हैं हम, P of E2 इंटू P of A by E2 डिवाइडेड बाई P of E1 इंटू P of A by E1 प्लस P of E2 प्लस P of A by E2 बोलकर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। P of E2 का दिए हैं 1/2, P of E2 1/2, P of A by E2 2/3 है डिवाइडेड बाई E1 1/2, ये पता नहीं है, राइट एज इट इज, प्लस 1/2 2/3 बोलकर इसका सिंप्लीफाई करें तो आंसर आता है
पी ऑफ ए बाई ई वन का क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो तो उसका पूरा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 2/3 आंसर आता है। तो पी ऑफ ई वन बाई ए फाइंड करने का है, वो फार्मूला यूज़ करेंगे, पी ऑफ ए बाई ई वन प्लस इंटू पी ऑफ ई वन डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए बाई ई वन इंटू पी ऑफ ई वन प्लस पी ऑफ ए बाई ई टू प्लस पी ऑफ ई टू। पूरा वैल्यू इस फार्मूला में सब्सटीट्यूट करें हम तो ये 2/3 होता है, 1/2 2/3 1/2 प्लस 2/3 इंटू 1/2 विच इज़ इक्वल टू लास्ट आंसर आता है 1/2 बोलकर। सो आंसर इसका 1/2 डी आंसर इज अ करेक्ट है। देखो बयास थ्योरम के ऊपर सॉल्व करने का है इसका, तो यहाँ पर सॉल्यूशंस वगैरह इधर दिए, आपको कंफ्यूज हो रहा है तो चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गिवन ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ बी इक्वल टू 3/5, पी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू 1/2, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 4/5, देन पी ऑफ ए इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन 3/10, 1/2, 1/5, 3/5। सोल्यूशंस देखो इधर, पी ऑफ ए बाई बी दिए हैं 1/2 और पी ऑफ ए बाई बी फाइंड करने का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी होता है। तो इन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता नहीं है वो एज इट इज, और ये 3/5। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/2, 3/5, 3/10 आ गया। आपको पूछ रहे हैं कि पी ऑफ ए का वैल्यू क्या आता है, ये फार्मूला यूज करेंगे, ये यूनियन पी ऑफ ए यूनियन बी का क्या है फार्मूला, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला वैल्यूज दिए हैं 4/5, पी ऑफ ए पता नहीं है एज इट इज, पी ऑफ बी 3/5 और ये माइनस 3/10। सो इसको सिंप्लीफाई करें तो पी ऑफ ए का वैल्यू कितना आता है 1/2 इज अ करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट है। देखो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 19 2022 में आया सो है। देखो इफ पी ऑफ ए इक्वल टू 0.59, पी ऑफ बी इक्वल टू 0.30, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.21, देन पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 0.11, 0.38, 0.32, 0.35। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन सॉल्व करी हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बोले तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, पी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश बोलकर आता है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी हम फर्स्ट फाइंड करना, डायरेक्टली यहाँ पर दिए पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलकर, फिर बाद में उसमें वहाँ पर आप ये फाइंड करने के लिए 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी कर दे दो, हो गया। आंसर कितना आता है वो आपका करेक्ट आंसर आता है। मैं आंसर इतना ही बोल रही हूँ, आप ट्राई करो। तो इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी एक सॉल्व करी हूँ मैं, 0.32 इज आंसर आता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, पी ऑफ बी इक्वल टू 1/3 एंड पी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू 1/4, देन पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज बोलकर दिए हैं। तो यहाँ पर देखो अगेन सेम यहाँ पर भी इसी तरह है। देखो पी ऑफ कंडीशन यहाँ पर क्या क्या दिए, पी ऑफ ए बाई बी मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिए हैं 1/4 बोलकर, फार्मूला से लिखेंगे तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी होता है। इसका वैल्यू दिए हमारे को 1/4, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता नहीं हो, राइट एज इट इज, और पी ऑफ बी कितना दिए हैं 1/3, और ये इंटरसेक्शन करने के लिए वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 1/4 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/12। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हुआ 1/12, लेकिन हमारे को यूनियन फाइंड करना है फर्स्ट। तो पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें सारा वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो लास्ट फाइनल आंसर आता है 3/4। तो पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को आप कैसे करते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। सो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी का 3/4। सो आंसर इज 1/4 इज अ करेक्ट आंसर। Question number 21, if A and B are two independent events such that P of A bar is equal to 0.75, then P of A union B 0.65 and P of B equal to X, then find the value of X। solution देखो इसका कैसे करना, P of A bar nothing but P of A dash जो हम लिखते हैं ना उस तरह 0.75, तो इसका P of A का वैल्यू आता है 0.25 एंड यहाँ पर क्वेश्चन दिए A and B are इंडिपेंडेंट इवेंट में, तो इसका मतलब P of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P of A आता है और P of B आता है। तो आप P of A यूनियन B फाइंड करेंगे, हम पता उस फार्मूला से करेंगे क्योंकि हमारे को वैल्यू दिए हैं क्वेश्चन में 0.65 बोलकर। तो P of A यूनियन B इज इक्वल टू P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B बोलकर है। तो यहाँ पर देखो P of A यूनियन B का कितना है 0.65, तो यहाँ पर देखो P of A का वैल्यू 0.25 प्लस P of B पता नहीं है वो एज इट इज एक्स बोलकर दिए, एक्स लेंगे तो यहाँ पर कितना होता है, देखो यहाँ पर P ऑफ ए इंटरसेक्शन B, P ऑफ ए का वैल्यू 0.25 है और P ऑफ B को हम x बोलकर ले रहे। तो अब ये वैल्यू को आप सिंप्लीफाई करें, x का वैल्यू निकाले तो आंसर हमारा 8/15 आंसर आता है। देखो फॉर एग्जांपल 0.65 में से आप 0.25 माइनस कर दो
कितना होता है 0, ये 4 आ गया, 0.4 आ गया। अब इन दोनों में से 1.00 और 0.25 में से आप कितना आंसर आता है, देखो 10 में 5 और 9 में 2, 7। अब यहाँ पर देखो, अब x है तो ये 0.40 और 0.75 कट करेंगे। यहाँ पर देखो 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 8/15 इज द आंसर, सी आंसर। Number 22, if A and B are events such that P of A equal to 1/4, P of A by B equal to 1/2 and P of B by A equal to 2/3, then P of B is 2/3, 1/6, 1/2, 1/3। So इसका solutions देखो कैसे करना। आपको क्वेश्चन में दिए P of A 1/4, P of A by B कितना दिए 1/2 बोलकर, और P of B by A दिए 2/3। सो फर्स्ट ना हम P of A by B का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, P of A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई P of B। सो P of B इधर ले लो, एक नीचे आता है तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने, तो इसका आंसर आता है P of B इज इक्वल टू 2 इंटू P of A इंटरसेक्शन B बोलकर। अब नेक्स्ट P of B by A भी दिए हैं, तो अगेन फार्मूला में सब्सटीट्यूट करो, इसका P of A इंटरसेक्शन B आपको मिलता है। तो P of A इंटरसेक्शन कितना आता है 1/6, जो ये 1/6 आंसर आया ना इस इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करो। P of B इक्वल टू 2 इंटू 1/6, 2 1 ज़ा 2 3, द आंसर इज 1/3, डी आंसर इज द करेक्ट।